तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज आरबीआई पॉलिसी के बाद मार्केट में हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला है। उससे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला था, लेकिन पॉलिसी के बाद ज़बरदस्त एक सेल ऑफ देखने को मिला है। अब हमारा क्या अपडेट था टेलीग्राम पे, वो आप लोग देख सकते हैं। अब हमारा व्यू आज के लिए बुलिश था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि भाई हमारा व्यू बुलिश रहेगा, लेकिन भाई मार्केट क्या है, टाइमिंग का खेल है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं 10:48 पर मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि भाई रॉकेट मिल गया है हमें। अब अपनी 50% पोजीशन बुक कर लो और बाकी जो 50% पोजीशन है वो ट्रेलिंग एसएल पे डाल दो, ठीक है। ट्रेलिंग एसएल पे डाल दो और उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं दूसरा मैसेज मेरा कब था, 3 बजे। इन बिटवीन एक मैसेज ही नहीं किया मैंने, ठीक है। इन बिटवीन एक मैसेज नहीं किया और आप लोग देख सकते हैं फिर क्या हुआ भाई, मार्केट में एक ज़बरदस्त फॉल आया, ठीक है। ज़बरदस्त फॉल आया, बिल्कुल एग्जैक्ट हमने टॉप के आसपास बुक किया है, ठीक है। आप लोग अगर 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा लगभग 10:48। हाँ, तो इस जोन में मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि भाई अपनी सारी लॉन्ग की पोजीशन एक बारी बुक कर लो, बाकी जो भी है अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लो उसके साथ, ठीक है। तो इस जोन में मैंने आपको अपडेट कर दिया था। उसके बाद हल्का फुल्का थोड़ा और ऊपर गया, लेकिन फिर वहाँ से सेलिंग ही आई है, ठीक है। तो इसलिए जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि भाई तुम मैसेज कम कर रहे हो, आजकल आप ज़्यादा मैसेज नहीं करते हो, तो भाई देख लो, मैसेज आपको क्वालिटी के चाहिए या फिर आपको ज़बरदस्ती के चाहिए, आप खुद डिसाइड कर लो। आपको मैंने यहाँ पे 10:48 पे एक मैसेज किया, उसके बाद 3 बजे एक मैसेज किया कि भाई अब जितना डिप आना था आ गया। यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है इसके बाद मैंने आपको अपडेट किया था, इसका भी टाइम देख लेते हैं, परेशान मत हो। 3:01 पे मैंने आपको बोला था कि भाई लॉन्ग पोजीशन सही बुक करवा दी, ठीक है। और 3:05 जब ये रेड कैंडल बन गई, ठीक है, तब मैंने आपको अपडेट किया कि भाई अब यहाँ पे मैं वापस से अपना थोड़ा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बाउंस ही आया निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। तो अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए आपको क्वालिटी मैसेज चाहिए या फिर बाकियों की तरह भाई दिन के मैं 50-50 100-100 मैसेज करने लगूँ आपको। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको दिन के 50-100 मैसेज चाहिए या दिन के आपको 1-2 मैसेज चाहिए, लेकिन क्वालिटी मैसेज होने चाहिए, ठीक है। भाई मेन क्या है, आपका पैसा बन रहा है या नहीं, मेन है आपका पैसा बन रहा है या नहीं। यूट्यूब पे भी मैं सिंपल आपको अपना सिंपल व्यू बता देता हूँ कि भाई हमारा व्यू बुलिश है, हमारा व्यू बियरिश है, ठीक है। अब बाकी करते क्या है कि भाई इस लेवल के ऊपर बुल है, इस लेवल के नीचे बियर है, ठीक है। और होता क्या है, उस लेवल के ऊपर चला जाता है लेकिन फिर वहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे आज ही आप लोग देख लें, अगर पहली 1 घंटे की कैंडल देखेंगे तो भाई आपको सॉलिड ग्रीन दिखेगी, ठीक है। सॉलिड ग्रीन दिखेगी, आपको लगेगा जी अब तो और ऊपर। और ज़्यादातर लोगों ने, मैं आपको बताऊं, आरबीआई जब पॉलिसी चली रही थी और मार्केट ऊपर जा रही थी तभी अपनी सारी लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जबकि मैंने आपको अपडेट क्या किया था कि बुक करना शुरू कर दो। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि अपना लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं, लेट लतीफ़ बनते हैं और उसका नतीजा सबको भुगतना पड़ता है। मार्केट का यही है। आप लोग जो हैं अगर सोचे कि मैं जो हूँ थोड़ा लेट पोजीशन बनाऊंगा, चीज़ें कंफर्म होने के बाद बनाऊंगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक ब्रेकआउट टाइप दिख रहा है, ठीक है। एक ब्रेकआउट टाइप दिख रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन बना लेता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे पोजीशन बनाते ही मार्केट नीचे आ जाती है। मार्केट इतनी सिंपल रही नहीं है अब, मार्केट अब इतनी सिंपल नहीं रही है कि आप सिंपल 2 लेवल मार्क कर लीजिए, इसके ऊपर चली गई बुल है, इसके नीचे चली गई बियर है। अब आपको पहले से थोड़ा सा प्लान बनाना पड़ेगा, बल्कि आपको मैं सच बताऊं, आजकल क्या है कि अगर ब्रेकआउट दिख रहा है ना तो वहाँ पे एक बारी पोजीशन बुक कर लो, ब्रेकडाउन दिख रहा है तो एक बारी पोजीशन बुक कर लो, ज़्यादा बेटर हो रहा है। क्योंकि आजकल जो है कंफर्म ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर फेक आउट ही देखने को मिल रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये चीज़ थोड़ा और कंटिन्यू भी हो सकती है, क्योंकि ये जो जेन स्ट्रीट है, आप लोग जानते होंगे, ये जो हेज फंड है जेन स्ट्रीट, जो आजकल रिटेलरों को लूट रहा है, उसके पास 20 नवंबर तक का ही तारीख है, ठीक है। 20 नवंबर तक का ही तारीख है। उसके बाद फिर क्या है कि जो डेली एक्सपायरी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो सोच रहा है 20 नवंबर तक जितना लूट सकता है लोगों को लूट ले, ठीक है। तो आपको ये अजीब से मूव बहुत देखने को मिलेंगे 20 नवंबर तक। तो इसलिए पहले से प्रिपेयर हो जाओ।
ज़्यादा मत सोचो कि भाई जो है मैं पागलों की तरह पैसा कमा लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। अभी थोड़े हल्के ही बने रहो, वही आप लोगों के लिए बेटर है, ठीक है। और अपना एक व्यू बनाया करो, एक व्यू बनाया करो, चाहे तेज़ी का व्यू हो, मंदी का व्यू हो, एक व्यू बनाया करो, उसके साथ ट्रेड किया करो। ऐसे नहीं कि ये ब्रेक हो गया जी मैं बुल हूँ, ये ब्रेक हो गया मैं बियर हूँ। अबे ये करने लग गए तो बर्बाद हो जाओगे। अगर मेरी बात सुनो, ये चीज़ इतनी सिंपल होती कि ये लेवल ब्रेक हो गया तो बुल, ये लेवल ब्रेक हो गया तो बियर, तो लोग एल्गो ना सेट कर दें, ऑटोमेशन ना बना दे कि भाई सिंपल है, यहाँ का ब्रेक हो जाए, ये 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग की पोजीशन बना लो, ये ब्रेक हो गया तो यहाँ 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट की पोजीशन बना लो, एल्गो ही सेट हो जाएंगे। आपको काम करने की ज़रूरत ही क्या है, फिर तो सभी पैसा कमाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता, तभी तो लोग लॉस करते हैं। अब तो 93% लोग लॉस करने लग गए। पहले तो चलो तब भी 89 करते थे, अब तो 93 करने लग गए, ठीक है। और भी जो है लॉस लोगों की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। ऐसे अजीब अजीब से चीज़ें आप सोचेंगे ना तो आपका लॉस ही होता रहेगा। मार्केट में जो है आप एक चीज़ पे स्टिक होके नहीं रह सकते। अभी तो मैं देखो आपको बोल रहा हूँ कि आप एक व्यू बना के ट्रेड किया करो, लेकिन हो सकता है आगे चल के व्यू बनाने वाला भी काम थोड़ा ख़राब हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या है कि मार्केट में लगातार इवॉल्व होना पड़ता है, लगातार चेंज होना पड़ता है, और जो चीज़ वर्क कर रही होती है उसके साथ बने रहना होता है। अभी क्या है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो अभी आपको एक व्यू के साथ काम करना पड़ेगा कि भाई मेरा व्यू बुलिश है, मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर रह सकती है तो डिप मिलता है तो मैं बाय कर रहा हूँ। मेरा व्यू बियरिश है, मुझे लगता है मार्केट नीचे जा सकती है तो राइज मिल रहा है तो मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। और एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम कर रहा हूँ, तभी आप पैसा कमा पाएंगे, वरना नहीं कमा पाएंगे इस मार्केट में। वरना तो आप देख ही सकते हैं, मैंने आपको बियरिश व्यू भी सही दिया था, अभी बुलिश व्यू भी सही दिया है, लेकिन मेरी गारंटी है अगर मेरे चैनल में समझ लो 100 जने हैं तो 100 में से 25 जनों से ज़्यादा लोगों ने पैसा नहीं कमाया होगा, 25 जनों से ज़्यादा पैसा नहीं कमाया होगा। बाकी जो है 25 जने हो सकता है थोड़े न्यूट्रल रहे हों, उन्होंने बियरिश में पैसा कमा लिया हो, बुलिश में गवा दिया हो, लेकिन बाकी जो बचे हुए 50 हैं उन्होंने 100% लॉस किया होगा। चाहे मेरा व्यू बियरिश था तब भी, बुलिश था तब भी, उन्होंने लॉस ही किया होगा। और इस परसेंटेज को मैं चेंज भी नहीं कर सकता। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा टेलीग्राम में 50%, 52%, इससे ऊपर जो है रिजल्ट जा ही नहीं पाता। जैसे आज का भी आप देख सकते हैं कितना एग्जैक्ट मेरा व्यू था, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट व्यू था, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग थी, तब भी आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट परसेंटेज है 45 है, 45, ठीक है। यहाँ 100, 90, 80 नहीं है, 45 है, क्योंकि इससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते। अगर किसी दिन 52% से ऊपर मैं निकल जाता हूँ ना अपने ग्रुप में प्रॉफिट परसेंटेज में, तो मैं समझ जाता हूँ भाई आज तो मैंने इनक्रेडिबल काम कर दिया, आज तो मैंने कुछ अलग ही काम कर दिया, ठीक है। बाकी मैं तब भी 40 से ऊपर खुशी रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप 40% से ऊपर भी अगर ग्रुप में प्रॉफिट करवा दो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलो अब ये सब बातें छोड़ते हैं और मार्केट की थोड़ी बात कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो देखो जैसा कि मैंने आपको 3 बजे के आसपास अपडेट किया कि यहाँ पे मैं दोबारा से एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है कि भाई देखो एक राइज़ आना था, ठीक है, एक राइज़ आना था, और भाई जो इतनी ज़बरदस्त सेलिंग हुई है उसकी वजह से एक डिप भी आना था। तो अब एक राइज भी आ चुका है, एक डिप भी आ चुका है, लेकिन ओवरऑल मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि मार्केट वापस से ऊपर ही निकलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी हम डे लो के आसपास क्लोज हुए हैं तो क्वांटिटी मैंने थोड़ी कम बनाई है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने भाई 15% के आसपास ही आपको बोला कि 15% के आसपास ही मैं क्वांटिटी क्रिएट कर रहा हूँ बुलिश की, ठीक है। तो अभी क्या है, डे लो के आसपास क्लोज हो रहे हैं तो इसकी वजह से कम क्वांटिटी है। बाकी अगर समझ लो, मेरी बात सुनो, अगर गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, गैप डाउन हो जाता है, इस एरिया में मार्केट मिल जाती है, ठीक है, जो कि है आपका 24,850 का एरिया, ठीक है, इसमें मार्केट मिल जाती है, तो फिर यहाँ पर मैं क्वांटिटी अपनी वापस से बढ़ाना का सोचूंगा। जो अभी 15% है वो मैं 40% तक ले जा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न फिर बन सकता है और मार्केट मुझे यहाँ पे ऊपर ही जाती हुई दिख रही है। मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ से ज़्यादा नीचे जाने वाली है। उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। एक तो आप इंडिया विक्स देख सकते हैं जो कि आज थोड़ा कूल ऑफ हुई है, कल भी थोड़ी कूल ऑफ हुई थी। अगर कोई ऐसी पैनिक की बात होती तो इंडिया विक्स 3% से नीचे बंद नहीं होती। दूसरी बात, आप फ्यूचर को देखें, बैंक निफ्टी का फ्यूचर 51,400 पे चल रहा है, जबकि बैंक निफ्टी का स्पॉट कहाँ है, 51,000, ठीक है, मतलब 400 पॉइंट का जो है प्रीमियम चल रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। और निफ्टी का आप फ्यूचर देखें तो 25,200 मतलब 25,120 पे है, और निफ्टी का स्पॉट कहाँ है,
25,000 के आसपास है, तो मतलब 120 पॉइंट का एक्स्ट्रा प्रीमियम चल रहा है। निफ्टी में तो चलो 120 पॉइंट का प्रीमियम एक्स्ट्रा चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट एक्स्ट्रा चल रहा है, 400 मैटर करता है, ठीक है। तो आप खुद ही बताइए, अगर जिसने बाय कर रखा है 400 पॉइंट का प्रीमियम दे के, वो पागल है क्या? वो पागल है क्या? ठीक है, वो इतना पैसा लगा रहा है फ्यूचर में, 400 पॉइंट का एक्स्ट्रा भी प्रीमियम दे रहा है, तो वो पागल तो नहीं होगा। उसके हिसाब से यही होगा कि मार्केट शायद यहाँ पे ज़्यादा ना गिरे, मार्केट थोड़ा बाउंस दिखा सकती है, ठीक है। तो हम भी इसलिए बड़े पैसे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे हिसाब से भी यही है कि मार्केट यहाँ पे शायद ज़्यादा ना गिरे, मार्केट एक बाउंस दिखा सकती है, ठीक है। और बाउंस मैंने आपको बताया ही था कि भाई 51,800 तक आ सकता है कम से कम, ठीक है। और आज ही आप लोगों ने 51,700 देख लिया, लेकिन 51,700 से जो डिप आई है उसके बाद मेरे हिसाब से वापस से ऊपर ही निकलना चाहिए, और आपको जो है इस दफ़े 51,800 नहीं, सीधे 52,000 का लेवल मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। और बाकी ये है कि अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमेशा मेंटेन रखिए, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा बनाए रखिए, ठीक है। पैसा बन जाता है, ठीक है, आप पैसा कमा लेते हैं, आप 100 रुपये कमा लेते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने पास बचा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी एक ट्रेड में 100 रुपये कमा लेते हैं तो अगली ही ट्रेड में आप 150 रुपये गंवा देते हैं। यह आपकी बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आप किसी एक ट्रेड में 100 रुपये कमाते हैं तो अगली ट्रेड में आपका होना चाहिए कि भाई 50 रुपये से ज़्यादा मैं नहीं गंवाऊँगा, ठीक है। आपको बुरा लगेगा कि भाई मेरे पास तो पैसा है, मैं पैसे से और ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन आपको ये काम नहीं करना है। आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, रिस्क मैनेजमेंट बना के रखना है, तभी आप जो है मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। आप मार्केट में कभी भी जो है 70% से ऊपर एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर सकते। इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप हमेशा 30% टाइम तो हारेंगे, 30% टाइम हारेंगे। 70 भी मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, 70 भी मेंटेन करना इतना ईजी नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप मार्केट में केवल और केवल अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो और मनी मैनेजमेंट से ही पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत नॉलेज, इन सब चीज़ों पर फोकस कीजिए, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको आगे का अपना गेम प्लान सिंपल बता दिया है कि भाई डिप मिलती है तो बाइंग करना पसंद करूँगा, मेरा टारगेट 52,000 तक रहेगा, ठीक है। अब ये जो मेरा बुलिश व्यू है ये कब ख़त्म हो जाएगा? अगर मार्केट जो है, ये जो अभी कौन सा दिन था, ये मंडे का, ठीक है, मंडे था, हाँ मंडे का दिन जो था, मंडे का लो अगर ब्रेक कर देती है मार्केट, अगर मंडे का लो ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो मेरा ये जो बुलिश व्यू है ये ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अभी क्या है कि कोई डिप मिलता है तो मैं बाय करना पसंद करूंगा, लेकिन अगर मंडे के लो के नीचे मार्केट थोड़ा सस्टेन कर जाती है तो मेरा बुलिश व्यू ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं आपको अपडेट करूंगा टेलीग्राम में कि आगे का क्या हमारा गेम प्लान रहेगा, ठीक है। बाकी अभी हमारा यही है कि अगर कोई डिप मिलती है बाय करेंगे, 52,000 तक का टारगेट रहेगा। और निफ्टी में जो है 25,350 तक का टारगेट रहेगा अपना, ठीक है। चलो, अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।